नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक है अपवाह तंत्र। तो हम अपवाह तंत्र को पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि अपवाह होता क्या है। आइए देखते हैं हम लोग अपवाह क्या होता है। देखिए बच्चों, अपवाह जो होता है इसमें आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही प्रवाह को अपवाह कहते हैं। वाहिकाओं का मतलब है नाली नुमा संरचना। इस तरीके की जो होता है, आपने गांव में नालियां देखी होंगी, उसी प्रकार की संरचना इसमें, इनमें पानी रहता है। तो उस प्रकार वाहिका का अर्थ होता है कि नाली नुमा संरचना। ठीक है बच्चों, किस तरह नाली नुमा संरचना, और इनके माध्यम से जो भी प्रवाह होता है, इसमें जो भी पानी बहता है उसको कहते हैं अपवाह। और बहुत सारी जब नालियां, नाली नुमा संरचना या नदियां एक साथ मिलके जब प्रवाह करती हैं तो इनको मिला के कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, इनको, ये वाली नदी और ये वाली नदी, ये बहुत सारी नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो उनको कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हिमालय का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है। देखिए, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती मतलब जो ऊपर जो पहले बहती आई हैं वो वाली नदियां हैं। कौन सी? हमारी हिमालयी नदियां। तो इनमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? नदियां जो सिंधु नदी, आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये रही सिंधु नदी, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और भी नदियां हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियां जो हैं, जो हमारा, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। तो जो हमने आपको पढ़ाया था कि ये रहा 33 सागर। पहले जब गोंडवाना और अंगारा लैंड में टूटा था तो ये यहाँ पे 33 सागर था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 33 सागर था। तो यहाँ पे ये 33 सागर जो बना था, तो यहाँ पे इसमें जो अवसाद लाए गए थे, अवसाद, तो वो कौन सी नदी थी? इंडो शिवालिक नदी जो थी, बहुत बड़ी नदी थी, उसने इसको भर दिया था, तभी हिमालय का निर्माण निर्माण हुआ था। तो इस इंडो शिवालिक नदी थी, ये वाली कौन सी? इंडो शिवालिक नदी कौन सी थी बच्चों? ये वाली जो, ये वाली जो आ रही है ऊपर से, यही इंडो शिवालिक नदी थी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या था, ये मैं लिख देता हूँ, इसमें कौन सी नदी थी? इंडो शिवालिक। ठीक है बच्चों, ये इंडो शिवालिक नदी जो थी, ये बहुत सारा पानी इसमें हुआ करता था। तो ये क्या हुआ, इसमें 33 सागर में इसने, इसमें बहुत सारा पानी छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो पहाड़ हुआ करते थे, ये पहाड़ों से होकर गुजर के आया करती थी। तो यहाँ पे जो भी हुआ करते थे वो इसमें डिपोजिट हो जाते थे, इसमें इकट्ठे होते गए। तो इसी से क्या निर्माण हुआ था? हमारे हिमालय का। तो ये नदी, नदी जो थी इंडो शिवालिक, जब यहाँ पे पहाड़ बन गए, यहाँ पे पहाड़ बन गए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि, ये देखिए, यहाँ पे जब पहाड़ बन गया, कौन सा? ये वाला जो हमारा पहाड़ है, ये जो माउंट एवरेस्ट या फिर जो भी बना हमारा यहाँ पे 33 सागर के खत्म होने से, तो इंडो शिवालिक जो है तीन तरीके से टूट गई। ये रही और एक ये रही। तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र, और एक गंगा नदी तंत्र, और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है बच्चों, ये भारत को कितने पार्टों में ये टूट गई थी इंडो शिवालिक? ये तीन पार्टों में टूट बहने लगी थी। ठीक है, अपनी धारा को चेंज करके ये तीन भागों में बहने लगी थी। तो एक पहली थी सिंधु, ये सिंधु है, और ये गंगा है, और ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है बच्चों, अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो अब हम करते हैं, आगे चलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु नदी तंत्र। ये हम बाद में देखेंगे, ये दोनों वाले, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नई स्लाइड पे। देखिए, आपको एक चीज और बता देता हूँ। इसमें जो हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए,
ये हिमालय के उत्थान के निरंतर अपवर्तन करती रही। इसमें गॉर्ज क्या होता है, आपको आगे हो सकता है आपको दिक्कत आए, इससे पहले मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ ये गॉर्ज क्या होता है। ठीक है, गॉर्ज आप इसमें देख लीजिए, ये रही, देखिए ये नदियां जो होती हैं, ये नदियां जब ऊपर से आती हैं यहाँ से इस तरीके से, अरे ये हो, देखिए बच्चों, ये नदियां जब इस तरीके से आती हैं इसमें, तो समझ लो कि यहाँ पे पानी गिर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये पहाड़ों को धीरे धीरे काट देती है, तो यहाँ पे नीचे जो पानी गिरता है इसी को इतना गड्ढा, नीचे गड्ढा सा बना देती है, यही है गॉर्ज। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये खाली मैप है, इस खाली मैप में हम आपको बता देते हैं ये क्या है, कहाँ से नदियाँ कौन सी जा रही हैं, वो मैंने डायग्राम जो बना रखा है वो भी आपको शेयर करूंगा। पहले ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये रही हमारी नदी, कौन सी, सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है हमारी, ये है सिंधु नदी। ये जो मैंने आपको मैप बनाया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जा रही है ये, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जो नदी निकल रही है ये वाली, लद्दाख से होते हुए ये यहाँ पे गिलगित है, यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान है, गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में गुजरी जाके, और पाकिस्तान में होते हुए कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है ये। ठीक है बच्चों, क्या हुआ ये कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली, इसका नाम है मानसरोवर झील। ठीक है, इसका नाम क्या है, मान सरोवर, मानसरोवर झील। कौन सी झील से निकलती है बच्चों, ये निकलती है मानसरोवर झील। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम है बोकारो ग्लेशियर। ठीक है, बोकारो ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। मानसरोवर जो सिंधु नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है, बोकारो ग्लेशियर है, और कौन सी झील है, मानसरोवर झील। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत, वहां से निकलती है। तो और ये सबसे पहले किस में जाती है, लद्दाख में, लद्दाख के होने के बाद ये जाती है गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में, यहाँ पे अरब सागर है, ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं, दूसरा बताते हैं। देखिए बच्चों, अब इसके बाद आता है, ये रही, एक मिनट बच्चों, देखिए ये है हमारी झेलम नदी। कौन सी, ये वाली है हमारी झेलम नदी। ये कौन सी है, झेलम नदी। ठीक है बच्चों, ये कौन सी है, झेलम नदी। ये निकलती कहाँ से है, ये देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ये कौन सा है, कश्मीर का जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर का, ये इसका उद्गम स्थल जो है, इसका कौन सा उद्गम स्थल है, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये अनंतनाग जो है, देखिए ये लद्दाख है और ये अलग है, और कश्मीर अलग है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए हैं अभी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और वो यहीं पे लोकेटेड है, इस जगह पे। ठीक है, मैंने लोकेशन भी उसी हिसाब से आपको सेट करी है, ये आपको वही डिस्ट्रिक्ट मिल जाए जाके। ठीक है, तो जो झेलम नदी है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है। ये कौन सा, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक जगह का नाम है वेरीनाग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है वेरीनाग, वेरी नाग। ठीक है बच्चों, क्या है, वेरी नाग। ये जगह का नाम क्या है, वेरी नाग। अनंतनाग जिला है, और जगह का नाम क्या है, जैसे अपना गांव होता है, जैसे कोई एक गांव मान लेते हैं, जैसे मेरा गांव है विनोदपुर, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैनपुरी है, तो
जहां से निकलती है उसी तरीके से ये गांव कौन सा इसका, वेरीनाग जगह है। और इसका अनंतनाग क्या है, अनंतनाग, अनंतनाग जिला है ये। ठीक है बच्चों, ये जिला है ये वाला अनंतनाग, और जगह कौन सी है, वेरीनाग। ठीक है बच्चों, तो अब ये वाला हमारा हो गया। ये कौन सी झील है, ये कौन सी है, झेलम नदी, सॉरी ये झोलम हो गया, ये ये गलत हो गई, ये है झेलम नदी। ठीक है बच्चों, ये झेलम नदी है, ये कहाँ से निकलती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वेरीनाग झील, कौन सी झील है ये, वेरीनाग झील है ये। ठीक है बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये मैं मैथ में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, दूसरी नदी पे चलते हैं। ये सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, इसमें सिंधु नदी तंत्र में आपको ये नदियां मिलेंगी, और ये कौन सी कितनी नदी है, 5 है। अब उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें प्रवाह, जो पानी है वो बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, ये झेलम नदी है, और ये जो है पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। ये देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कौन सी नदी, अब हम लोग आगे दूसरी नदी पे चलते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश, ये वाला, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और फिर कश्मीर, ये रहा, ये कश्मीर है। और ये दो जगह ही जाती है, ये एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पहला डिस्ट्रिक्ट है इसका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से होते हुए ये वाली नदी जो है, ये वाली देखिए इस तरीके से चल रही है, अभी मैं बता रहा हूँ ये कौन सी नदी है, ये जाके यहाँ पे मिल जाती है। ये जगह क्या है, इसको जगह को बोलते हैं मिठानकोट। आगे जो मैप है, मैंने मैप में इसमें बना रखा आपके लिए, स्लाइड जो है आगे मैप में मैंने बना रखी है, ये जगह है मिठानकोट, ये है पाकिस्तान में। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं ये कहाँ से, ये कौन नदी का नाम क्या है, और ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, चेनाब नदी, उसका नाम क्या है, चेनाब नदी। ये रही हमारी चेनाब नदी, आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ से निकलती है, जो चेनाब नदी निकलती है। चेनाब नदी लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लाहौल एंड स्पीति जिला है ये। ठीक है, कौन सा जिला है बच्चों, लाहौल, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, ये क्या, इसका ये क्या है, जिला है ये वाला। ठीक है, ये लाहौल स्पीति जिला है, ये कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे चिनाब नदी है, चिनाब नदी, ये लाहौल स्पीति नाम की जगह पे, ये जिला जो है वहां से निकलती है। और दर्रा कौन सा है यहाँ पे बारालाचला दर्रा है, कौन सा बच्चों, यहाँ पे ये जो निकलती है, यहाँ पे दर्रा, देखिए ये दर्रा है, यहाँ पे लाहौल स्पीति जो है ये बारालाचला दर्रा है। दर्रा कौन सा है बच्चों, ये बारालाचला दर्रा है। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन से दर्रे से निकलती है, बारह लाचला, बारह लाचला। ठीक है बच्चों, ये बारह लाचला दर्रा है यहाँ पे। ठीक, तो ये जो हमारी कौन सी चिनाब नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, बारह लाचला दर्रा से। इस नदी का नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इस नदी का नाम है चिनाब, सॉरी क्या है, ये जो नदी है ये वाली हमारी कौन सी नदी है, ये वाली नदी है हमारी चिनाब, चिनाब नदी। ठीक है बच्चों, ये कौन सी नदी है हमारी, ये चिनाब नदी है। तो चिनाब नदी जो है हमारी वो कहाँ से निकलती है हमारी, लाहौल एंड स्पीति जिले से निकलती है। और दर्रा कौन सा है यहाँ पे, ये है दर्रा हमारा बारालाचला दर्रा, और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ कहाँ को चली जाती है, ये चली जाती है मिठानकोट पाकिस्तान में। ठीक है, ये मिठानकोट है, इस जगह को कहते हैं हम मिठानकोट। ठीक, मिठानकोट।
ये है मिथानकोट। मिथानकोट में मिल जाती है जाके ये सिंधु नदी में। ये कौन सी नदी थी हमारी? ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मिथानकोट नाम की जगह पे सिंधु नदी भी मिल जा रही है जाके। तो अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरी नदी पे। ठीक है, और आप ये देख पा आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। इसको पहले मिटाता हूँ। इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो हमारी चेनाब नदी है, जो हमने बताया आपको चेनाब नदी, ये लाहौल स्पीति ये है, यहीं पे है ये वाला। यहाँ पे लाहौल स्पीति जिला है। तो यहाँ से एक चंद्रकुंड है, चंद्रकुंड। कौन सा कुंड है बच्चों? ये चंद्रा। और एक है भागा। दो दो कुंड है यहाँ पे, एक सूरज कुंड और चंद्र कुंड। कौन सा बच्चों? ये रहा सूरज कुंड, सूरज। आपको चलो इस स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको कौन सा कहाँ पे है। देखो ये रहा। देखिए बच्चों, जो चिनाब नदी है हमारी, वो कहाँ से निकलती है बच्चों? ये निकलती है लाहौल एंड स्पीति जिले से। कहाँ से? लाहौल स्पीति। ये देखो, लाहौल एंड स्पीति जिले से निकलती है। और लाहौल स्पीति जिला था। ठीक है बच्चों, और वो जगह कौन सी थी? बारालाचला दर्रा था। कौन सा था? बारालाचला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कुंड बने हुए हैं। कुंड मतलब जिसमें पानी आता है, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो इन दोनों कुंडों में पानी आता है। तो जब कुंडों में पानी आता है तो यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है चंद्रा नदी। सूरज से निकलेगी चंद्रा, और चंद्र से निकलेगी, चंद्रकुंड से चंद्रा नदी। ठीक है बच्चों, तो आप ये देख पा रहे होंगे इसमें कि चंद्रकुंड से कौन सी निकल रही है? चंद्रा नदी। और सूरज कुंड से कौन सी निकल रही है? भागा नदी। आप इसको याद कर लीजिए, चंद्रा नदी को, ये अपने आप याद हो जाएगी भागा नदी। ठीक है, तो ये एक जगह है, उस जगह का नाम है तांडी। तांडी नाम की जगह है, लाहौल स्पीति में ही, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में जगह है तांडी। उस जगह पे आके ये देखिए, ये दर्रा है, यहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि दर्रा ऐसा होता है जो पहले नदियां रही होती हैं। जैसे देखिए, आप दर्रे को देख लीजिए, दर्रा होता क्या है। ठीक है, आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ दर्रा क्या होता है। ये देखिए, देखिए ये दर्रा होता है। जैसे कभी इनके बीच में इनके बीच में इस जगह पे कभी नदियां बहा करती थी। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब नदियां इस जगह पे सूख जाती हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा खाली खाली, तो यहाँ पे पहले नदियां बहा करती हैं, और जब ये सूख जाती है जगह, तब ये बन जाता है दर्रा। ठीक है बच्चों, तो नदियों को पहले जो नदियां बहा करती थी उसी जगह को कहते हैं क्या कहते हैं? दर्रा। ठीक है, ये एक देखिए पहाड़नुमा संरचना बन रही है, और ये एक बन रही है, तो इन्हीं के बीच में नदियां बहा करती हैं, इनको कहते हैं दर्रा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पे। देखिए ये रही, देखो बच्चों, अब ये क्या करती है? ये सूरज कुंड से भागा नदी निकलती है, चंद्र कुंड से चंद्रा नदी निकलती है। तो आपने क्या देखा कि तांडी नाम की जगह पे भागा और चंद्रा नदी जब मिलती हैं तो क्या बनती है? किस नदी का निर्माण होता है? चेनाब नदी का। ठीक है बच्चों, चेनाब नदी जो है भागा और चंद्रा के मिलन से बनी है। ठीक है, तो और आप ये नोट जान लीजिए कि झेलम नदी को जो है बेतिस्ता या हाइडेस्पीस भी कहते हैं, क्योंकि हाइडेस्पीस का युद्ध जो हुआ था वो इसी झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और किसी भी दो नदियों के विवाद को कौन सुलझाता है? वर्ल्ड बैंक। तो अगर दो नदियों के बीच में विवाद है किसी में, तो उसको कौन सुलझाता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो इंडस ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर कमीशन, 1900 कब बना था? 1954 में। ठीक है बच्चों,
आप ये देख पा रहे होंगे 1954 में जो है इन सिंधु नदी समझौता हुआ था, उसके लिए जो कमीशन बनाया गया था वो 1954 में बना था, और अंडर द वर्ल्ड बैंक, किसकी अध्यक्षता में? वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में। 1948 से 1951 में वाटर विवाद हुआ था, किसके? सिंधु नदी के बीच में कि इसका पानी जो है कि भारत यूज करेगा कि पाकिस्तान। तो 4-5 साल ये स्टडी किया गया कि इंडस वाटर कमीशन जो है 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। 4-5 साल स्टडी करने के बाद इंडस वाटर जो समझौता था उसमें डिसाइड हुआ कि जो नदियां हैं उनको ईस्टर्न और वेस्टर्न के हिसाब से 2 पार्ट्स में बांट दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? 2 पार्ट्स में बांटा। तो 2 पार्ट्स में बांटने के ये रिजल्ट आया कि ईस्टर्न पार्ट की जो नदियां होंगी उनका जो पानी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 90% पानी जो है वो भारत का अधिकार होगा। कौन सी? ईस्टर्न वाले पार्ट पे। ये हमारा ये होती है ना, ये है इधर, ये देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जो हमारा पार्ट यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है इंडिया, ठीक है, इस वाले पोर्शन में। तो जो नदियां थी कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास और रावी। आप देख पा रहे होंगे इसमें, देखिए आप स्लाइड में देख लीजिए, देखिए आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं। देखो, सतलुज, ब्यास और रावी। देखो, ये रही ब्यास, ये रही ब्यास और सतलुज ये रही, और रावी नदी कौन सी है? ये आप देख पाएंगे, ये देखिए, ये रही रावी नदी, ठीक है। रावी नदी जो है ये रही, तो ये कहाँ पे है? ये रावी नदी जो है ये यहाँ पे है। ये बच्चों जो है ये चेनाब नदी है, ठीक है, सॉरी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो गलत लिख गया है इसमें, ये यहाँ पे क्या है? चेनाब नदी, चेनाब होना चाहिए यहाँ पे, चेनाब नदी, ठीक है बच्चों। ये लाहौल स्पीति जिला है और ये यहाँ से निकलती है लाहौल स्पीति जिले से। अब आप इसी में देख लीजिए मैप में, आपको मैं इसी में बता देता हूँ। पहले हम वो वाला कवर कर लेते हैं। ये किधर गया? देखिए, ये रहा। इन पे क्या हुआ कि जो 3 नदियां थी, कौन सी? सतलुज, ब्यास और रावी। सतलुज, ब्यास और रावी, इन पर किसका? भारत का अधिकार होगा, ठीक है। तो 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो गई थी, किसके किसके? फील्ड मार्शल अयूब खान और नेहरू जी के बीच में, ठीक है। तो इसमें वेस्टर्न पार्ट की नदियां कौन सी थी? झेलम, चेनाब और सिंधु। अब ये मैप में देख लेंगे, इन पर क्या होगा? 20% जो पानी का अधिकार होगा वो किसका होगा? भारत का, और 80% पानी का अधिकार होगा वो होगा पाकिस्तान का। चूंकि ये भारत से गुजर कर जाती थी, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इन पर पाकिस्तान सिंचाई के लिए मना नहीं करेगा। मतलब क्या कहा कि ये भारत से होके जाती हैं। कौन कौन सी नदियां? चेनाब, झेलम और सिंधु। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आपके इधर से आती है तो ये, हाँ, ये इरिगेशन के लिए, मतलब खेती के लिए पानी ले सकते हैं, और इस पे बांध जो है ज्यादा कैपेसिटी के 500 मेगा वाट जो है बिजली बना सकता है इस पे, और ज्यादा जो होगा वो उसके लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें देख पाएंगे, ये मैंने जो नोट्स दे रखा है आपको, इसमें आप देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप ये लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने मैप पे। ये देखो, वो नदियां आपको दिख रही होंगी, ये यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बड़ा इसको। देखो, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये किसके किसके पलड़े में गई थी? ये पाकिस्तान के पलड़े में चली गई थी, ठीक है। ये देखो, सिंधु और झेलम और चिनाब, ठीक है। क्योंकि देखिए भारत से गुजर के होके जा रही हैं, भारत से गुजरती हुई जा रही हैं। तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप 20% जो पानी है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, बांध बना के 500 मेगावाट का। कितना? 500 मेगावाट का, 500 मेगावाट का आप बांध बना सकते हैं, और इसको इरिगेशन के लिए ले सकते हैं, मतलब सिंचाई, सिंचाई के लिए ले सकते हैं, ठीक है। इसको सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है।
और 500 मेगावाट का बिजली बनाने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है, यहाँ पे रही, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये देखिए, इसको हम कर लेते हैं बड़ा। आप देख पा रहे होंगे कि ये रही हमारी कौन सी, ये चेनाब के बाद कौन सी आती है, रावी नदी। ये रावी नदी कहाँ से निकलती है, देखिए बच्चों, रावी नदी जो है वो कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आप कुछ देख पा रहे होंगे, ये मैं मैप छोटा कर देता हूँ। देखिए आप देख पाएंगे, देखिए ये निकल रही है, ये रही, ये वाली अपनी रावी नदी है, ये कांगड़ा जिले से निकल रही है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश में होते हुए ये जम्मू कश्मीर जाती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये कहाँ चली जाती है, ये इस जगह पे कहाँ पे मिल जाती है जाके, ये जो हमारी चेनाब नदी है, कौन सी, रावी नदी, सॉरी रावी नदी, रावी नदी जो है हमारी मिलती है जाके, ये अहमदपुर सियाल में मिलती है जाके, कहाँ पे बच्चों, अहमदपुर सियाल में। आप देख पाएंगे इसमें, ये देखिए अहमदपुर सियाल है, यहाँ पे अहमदपुर सियाल, ये देखिए, ये रहा अहमदपुर सियाल, ये इसमें आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये रहा अहमदपुर सियाल, देखो ये यहाँ पे, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से निकलती है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से निकली, और ये होते हुए यहाँ पे मिली जाके, मिल गई। तो इसको कहते हैं अहमदपुर सियाल, इस जगह पे जहाँ पे मिलती है ये पाकिस्तान में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी नदी, देखिए, और ये कौन सी नदी है हमारी, ये वाली है हमारी ब्यास नदी। कौन सी है ये, ब्यास नदी, ठीक है, ये छोटी सी आपको पीली कलर में दिख रही होगी, वो कौन सी नदी है, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी जो है वो आपको दिख रही होगी, तो ये ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ये एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा, यहाँ पे कहाँ पे है, ये देखिए, ये रोहतांग दर्रा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये यहाँ पे रोहतांग दर्रा है। अभी मैंने दर्रा आपको बताया था, दर्रा क्या होता है, दो नदियों की जब नदी चलती है और वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह बहने लगती है, वो जगह सूख जाती है तो वो दर्रा बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्यास नदी है, ये निकल रही है रोहतांग दर्रे से, ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये होते हुए ये कहाँ पे चल रही है, ये देखिए चलती जा रही है, ये कहाँ पे, हरिके बैराज नाम की जगह पे, किस पे मिल जाती है, ये सतलुज नदी में मिल जाती है, किस में मिलती है बच्चों, ये सतलुज नदी में मिलती है, ठीक है। देखिए आप देख पाएंगे, अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली, और कहाँ पे मिली जाके, ये कौन सा दर्रा था, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद ये हरिके नाम की जगह पे, यहाँ पे पंजाब में हरिके नाम की जगह पे है, यहाँ पे हरिके बैराज ये रहा, यहीं से हमारी एक सबसे लंबी भारत की कैनाल निकलती है, उसका नाम है इंदिरा नहर, ठीक है, क्या नाम है, इंदिरा नहर, सबसे लंबी जो है वो नहर, वो कौन सी है, इंदिरा नहर, वो यही हरिके बैराज के नाम से निकलती है, वो भी ब्यास नदी से, ब्यास नदी जो है उसका निर्माण करती है, ठीक है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये मैन मेड है, इंदिरा नहर जो है वो हमने बनाई थी सिंचाई के पर्पस के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, दूसरी नदी हमारी लास्ट वाली है जो, वो है सतलुज नदी। कौन सी है बच्चों, सतलुज नदी, ये देखो आपको दिख रही होगी, ये है सतलुज नदी, ये कहाँ से निकलती है, रक्षस्थाल जो झील है वही, वहाँ तिब्बत में, ये तिब्बती इलाका है, ठीक है, ये तिब्बती इलाका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से निकलती है, ये जगह है रक्षस्थान, ये तिब्बती इलाका है, ठीक है, तिब्बत चाइना का पार्ट, अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है, वहां से निकलते हुए ये देखिए, ये पहले हिमाचल प्रदेश में जाती है, हिमाचल प्रदेश में होते हुए आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद जाती है ये पंजाब में, और पंजाब में होते हुए आप देख पा रहे होंगे कि ये हल्की सी, देखिए ये रही हल्की सी ये घुसती है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में होते हुए फिर से ये पंजाब जाती है और निकल जाती है, और ये कहाँ से, उंच शरीफ नाम की जगह पे पाकिस्तान में सिंधु नदी, किसमें, चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये उंच शरीफ है, वो किसमें मिल जाती है, उंच शरीफ, ये जगह का नाम क्या है, उंच शरीफ, देखिए आप देख पाएंगे,
ये जगह का नाम है उंच शरीफ, ठीक है। ये उंच शरीफ नाम की जगह पे ये चेनाब नदी में मिलती है। और चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और जो चेनाब नदी मिली थी वो मिठानकोट में मिली थी जाके, ठीक है बच्चों। ये मिठानकोट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मिठानकोट है, ठीक है, मिठानकोट। ये रहा, पाकिस्तान में है ये जगह मिठानकोट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला लेक्चर। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली आप स्लाइड देख लीजिए। इसमें मैंने क्या किया है आपके लिए, ये सिंधु नदी अपवाह तंत्र है, जो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, और चेनाब नदी का, और कौन सी नदी है, रावी, और ये सतलुज और झेलम नदी, ठीक है। ये मैंने नदियां जो हैं आपके लिए इसमें बना रखी हैं। 5 नदियां हैं, ये आप देख पाएंगे कि इनका उद्गम स्रोत, आप इसको, इसमें आपको सब मिलेगा, उद्गम स्रोत में मिलेगा। और ये झेलम नदी जो है, और संगम कहाँ पे होता है, चेनाब नदी से मिलती है ये। और प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, किशनगंगा, ठीक है। ये पाकिस्तान में नीलम नाम की नाम से पुकारी जाती है, ठीक है। किस नाम से पुकारी जाती है, नीलम नाम की जगह से। और ये रही सतलुज नदी, इसका उद्गम राकस ताल से होता है। मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट में है ये। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, शिवकिला दर्रा के पास से, शिवकिला दर्रा है वहां से ये प्रवेश करती है, ठीक है। संगम क्या होता है, संगम ये चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। बहावलपुर के निकट पाकिस्तान में मिलती है जाके, ठीक है। लंबाई कितनी है, 1450, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर वाली देख लेते हैं। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, ये इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत से बोकारो ग्लेशियर है, बोखुरचू के निकट से, ठीक है। बोकारो ग्लेशियर है यहाँ पे, ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। और ये क्या है, दमचाके के पास भारत में प्रवेश करती है। कौन सी जगह का नाम है, दमचाके, ठीक है। और क्या, दार्दिस्तान में चिल्हड़ के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये दार्दिस्तान है, जब पाकिस्तान में घुसती है तो दार्दिस्तान है ये, ठीक है। ये जगह का नाम है। इससे होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, बाएं तरफ से जास्कर, चिनाब और द्रास नदी, ठीक है। दाएं तरफ से श्योक, गिलगित और हुंजा नदी, ठीक है। अब मोहाना, ये अरब सागर में गिरती है जाके, ठीक है। तो ये सब अरब सागर की नदियां, ठीक है। ये ईस्ट से चलती हैं, ये यहाँ से ईस्ट से चलती हैं और वेस्ट में मिल जाती हैं अरब सागर में, ठीक है बच्चों। हम लोग चलते हैं नीचे, इसको देख लेते हैं। और भी इसमें है, ये देखो सतलुज नदी देख ली, और ये है श्योक नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंधु नदी जो है, इसकी एक श्योक नदी है, श्योक नदी, ठीक है। ये श्योक नदी का इस पे ये यहाँ कहाँ से निकलती है, रीमो हिमानी ग्लेशियर है इसका नाम है, क्या नाम है, रीमो हिमानी ग्लेशियर, ठीक है। और अन्य नाम क्या है इसका, मृत्यु नदी, ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आप ये पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पेपर में ऐसी नदियां पूछी जाती हैं अभी इस टाइम पे, जो फेमस कम होती है, ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये रीमो नाम के ग्लेशियर से निकलती है, श्योक नदी। और ये कैरिस नाम की जगह पे पीओके में मिल जाती है जाके, कहाँ पे मिलती है, पीओके में श्योक नदी जो है सिंधु नदी से मिल जाती है। ये देखिए, ये रीमो ग्लेशियर से निकलती है। और अन्य नाम क्या है इसका, मृत्यु नदी, काराकोरम क्षेत्र में बहती है। ये संगम किससे होता है, सिंधु नदी से, मतलब मिलती किससे, सिंधु नदी से। और मिलती कहाँ पे है, ये जो पीओके वाला पार्ट है हमारा, उसमें मिल जाती है ये कैरिस नाम की जगह पे, कहाँ पे, कैरिस। और ये जास्कर नदी है, इसका सरच्यू, सरच्यू से निकलती है ये। और निर्मित क्या है, सबसे गहरी गॉर्ज, गॉर्ज मैंने आपको शुरू में बताए थे कि जो बहुत सारे नीचे पानी गिरता रहता है वो खड्डे बना देती है, उसी को कहते हैं गॉर्ज, ठीक है। इसका सिंधु नदी में मिल जाती है, नीमो के समीप, ठीक है। नीमो ग्लेशियर है, उसी के समीप मिल जाती है, ठीक है। ये जास्कर, हम लोग देखते हैं दूसरी स्लाइड देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए बना रखी है, देखिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने और एक्सप्लेन में दे रखा है। मैं आगे स्लाइड करते जा रहा हूँ। मैंने जो आपको बताया वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। एक एक स्लाइड में दिखा दे चलता हूँ बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, इनको मैं बड़ा करके
आपको अगर लिखना है तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं ये स्लाइड आपको बड़ी करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये चेनाब नदी है, उद्गम स्रोत जो है मैंने आपको बता रखा है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जगह से निकलती है ये, और ये समापन पाकिस्तान के सतलुज नदी में मिल जाती है जाके, और इसकी लंबाई कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप लोग चलते हैं ये आगे स्लाइड पे। ये है रावी नदी। रावी नदी के आप स्पेसिफिकेशन जान लीजिए। उद्गम रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। प्रवाह नदी हिमाचल प्रदेश में जम्मू और कश्मीर के पंजाब से होकर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 12 स्लाइड पे। देखिए ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के पास से होता है। इसे बिपाशा नदी भी कहते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और ये 470 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। आप लोग चलते हैं लास्ट स्लाइड पे। ये है हमारी सतलुज नदी, ठीक है। देखिए सतलुज नदी जो है भारत और पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। इसे सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत के में समुद्र तल से 4,600 किलोमीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। प्रवाह तंत्र जो है नदी तिब्बत और हिमाचल प्रदेश से होकर बहते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। अंततः यह पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर मैंने जो समझाया है शुरू में, आप उसको देखिएगा। ये वाली स्लाइड्स जो है वो वाली मैंने क्या करी है, वो आपको मैंने समझाने के लिए रख रखी है, ठीक है। आई होप आप इसको देख लीजिए बच्चों, ठीक है। ये मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए इसे। देखिए यहाँ से आप देख पाएंगे इसको। मैप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने एक एक जगह जो है वो जगह बनवाई है, कहाँ से किस स्टेट से होते हुए कितने स्टेट से, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैप है। इसको बहुत बनाने में मैंने लगी है बच्चों। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज करवाइए। ये मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए इसको। देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ, ऊपर से देख लीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।